सोचा चलो एक काम करते हैं, स्वर्ग से होते हुए चलते हैं, इंद्र से मिल लेंगे। इंद्र का हाल जानने के लिए स्वर्ग गए। इंद्र ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने अपनी जो प्रसादी माला जो मिली थी वो इंद्र को पहना दी। अब इंद्र ने ले तो ली, लेकिन मन में सोचा बताओ, पहले भगवान ने पहनी, फिर इन्होंने पहनी, और सबकी पहनी पहनाई माला मुझे पहना दी। अरे मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी, मैं भी स्वर्ग का राजा हूं, अभिमान है। लेकिन अब दुर्वासा जी को मना करते हैं तो शाप दे देते हैं। अब उस समय तो पहन ली। दुर्वासा जी जब चले गए तो माला निकाली और हाथी के सूंड में डाल दी। दुर्वासा जी पीछे मुड़ करके देखा, जरा देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं उस माला में इंद्र। देखा तो हाथी की सूंड में, और हाथी ने भी वो पैर के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, शाप दे दिया, हे इंद्र, पद के अभिमान में तो इतना गर्षित हो रहा है, जा मेरा शाप है, तेरा पद श्री सारा समुद्र में समा जाए। चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा करें। दुर्वासा जी चल दिए, कोई क्षमा नहीं है। सारे देवता, राजा बलि को इधर पता चला, शुक्राचार्य जी ने कह दिया कर दो स्वर्ग में आक्रमण। स्वर्ग में आक्रमण हो गया दैत्यों का। देवता लोग इधर उधर भटकने लगे। भगवान के पास गए। भगवान ने मन में सोचा कि ये देवता लोग अपने कर्म तो देखते नहीं, और जब परेशान हो जाते हैं ना तो तुरंत मेरे पास पहुंच जाते हैं, और मैं बड़ी जल्दी इनकी समस्या का समाधान भी कर लेता हूं। इसलिए नहीं, इस बार इनको इनकी मेहनत करानी पड़ेगी। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा बल पराक्रम तो समुद्र में समा गया, तो महाराज क्या होगा? बोला अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अरे तो बोला महाराज वो इतना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। बोला हाँ मुश्किल तो है, और तुम अकेले भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें दैत्यों का सहारा लेना होगा। देवताओं ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, दैत्य हमारे एक नंबर के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो हमारे को कैसे सहायता कर सकते हैं? तब भगवान ने एक उपाय बताया और कहा, अरयोपि संदेह सतिकार्यार्थ गौरवे। भगवान कहते हैं अपने कार्य बनाने के लिए अरि से भी संधि कर लेनी चाहिए, यानी कि दुश्मन को भी अपना बना लेना चाहिए। बोला कैसे? आई मोसक बत्ते ना, जिस तरह से सर्प ने चूहे से दोस्ती कर ली। एक कहानी बताई। एक सेठ जी थे, वो अपने प्रेस करे हुए कपड़े ना एक लकड़ी की पिटारी में रखते थे। तो उन्होंने जब पहनना होता था तो ताला खोलते थे, पहनते थे और फिर बंद कर देते थे। एक दिन ताला बंद करना भूल गए, वो खुला ही रहा, और सेठ जी ने कपड़े पहने और चल दिए। उसमें एक चूहा राम जी घुस गए, और चूहे की गंध पाते पाते एक सर्प भी उसमें पहुंच गया। बाद में सेठ जी को ध्यान आया, उन्होंने और ये बोला वो पिटारी तो खुला रहेगी, उन्होंने ताला लगा दिया। ताला लगा दिया। अब दोनों सर्प और चूहा दोनों ही एक पिटारी में बंद है। सर्प ने जब चूहे को देखा तो भोजन करने का मन किया, लेकिन फिर सोचने लगा कि अगर ये मैं इसे मार दूंगा सदैव बनी रहे, पिटारे में बंद हूं, मर जाऊंगा। उसने एक युक्ति सोची। उसने तुरंत चूहा को प्रणाम किया और कहा, मामा जी राम राम। चूहा ने सोचा मामा, अरे भैया हम कब के मामा? बोला कैसे मामा बनाया?
बोला नहीं, आपको नहीं मालूम, परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये प्रस्ताव पारित हो गया है कि आज के बाद हम चूहों को नहीं मारेंगे। क्यों भैया? बोला क्योंकि थोड़ा बहुत स्वार्थ हमारा भी है कि तुम लोग बड़े बड़े बिल खोदते हो और हम आराम से उसमें रह लेते, तो हमारे लिए घर की व्यवस्था तो तुम ही बनाते, इसलिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि आज के बाद कोई भी सर्प चूहों को नहीं मारे। चूहा ने कहा अरे भंजे, ये तो बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर के बाद सर्प ने कहा मामा जी आज बुरे फंस गए, बाहर नहीं निकल सकते। चूहे ने कहा भांजे, अब जब मामा कही दिया है तो मामा के चमत्कार देखो, और अपने पहने पहने दांतों से वो लकड़ी की पिटारी काट काट करके बाहर। चूहा बाहर गया, आवाज लगाई भांजे बाहर आ जाओ, और सर्प जैसे ही बाहर आया मामा जी को गप से पकड़ लिया और गोविंदाय नमः। चूहे ने कहा अरे भांजे क्या कर रहे हो? बोलो तभी तक मामा थे जब तक पिटारी में बंद थे, बाहर आए सो देवताओं से भगवान ने कहा कुछ समझ में आया? हाँ। देवता लोग चले गए दैत्यों के पास, प्रणाम किया। दैत्यों ने देखा आज देवता कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए, इसका मतलब लड़ने के लिए नहीं आए। कैसे आना हुआ? बोला एक काम है, एक बात बताओ, तुम भी कश्यप जी के बेटा हो, हम भी कश्यप जी के बेटा हैं, पिताजी हमारे दोनों एक ही हैं, वह फर्क ये है कि तुम दूसरी माँ के हो, तुम दिति के पुत्र हो, हम अदिति के। देवताओं ने कहा, और हम दोनों में, हमारे में और तुम में झगड़ा भी बहुत होता है, तो एक साधन है, एक उपाय है कि झगड़ा बहुत हो लेकिन मरे कोई ना। इसके लिए हमने एक उपाय निकाला है कि समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम दोनों आपस में बांट करके पी लेंगे, और उसके पान करने से हमारी कितनी भी झगड़ा होगी कोई मरने वाला नहीं। दैत्यों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भैया क्या करना होगा? बोला वो भगवान बताएंगे। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के भगवान के पास गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया, गरुड़ पे आरूढ़ कर करके ले आए, समुद्र में रखे, डूबने लगा। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पे उठा दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। वासुकी नाग को बुलाया। नेति का जो काम करते हैं वो वासुकी से किया, रस्सी का काम। समुद्र मथेंगे। भगवान जानते थे कि वासुकी की जो मुख की तरफ लग गए उनके तो बुरे हाल हो जाए, तो भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम इस सर्प की, वासुकी की मुख की तरफ लगना। और दैत्यों से कहा तुम जाओ, जाकर के पूछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा महाराज सुनो, मंथन हो या ना हो, मुख की तरफ लगेंगे तो हम ही हैं। भगवान तो यही चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना उल्टी खोपड़ी के, उल्टा उल्टा बोलो तो सीधा सीधा होता चला जाता है। एक पंडित जी के पंडिताइन थी। अब वो बेचारे पंडित जी बड़े सीधे साधे, लेकिन पंडिताइन जो है ना थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो उल्टा उल्टा बोलते थे, सीधा सीधा होता रहता था। जीवन की यात्रा बढ़िया से चल रही थी। 12 साल बाद कुंभ का मेला आया हरिद्वार में। पंडित जी ने कहा अरे सुन रही हो? बोला हाँ जी। कुंभ का मेला है हरिद्वार में, लेकिन अपने को चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत भीड़ भाड़ होती है। पंडिताइन बोल पड़ी 12 साल बाद आया है कुंभ, तुम घर में ना आओ? मैं तो जरूर जाऊंगा। अब पंडित जी यही चाहते थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे ना, करें क्या? अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो चलेंगे, लेकिन सामान ज्यादा मत रखना। बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह है रास्ते में, उसमें अपने से भोजन करते हुए आराम से जाएंगे। पंडिताइन ने बोली तुम खा लेना होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, मैं तो घर से लेके जाऊंगी। और पंडित जी बाहर का नहीं खाते थे।
पंडित जी को पता था उल्टा उल्टा बोलो, सीधा सीधा होता चल। लेकिन हरिद्वार में गंगा मैया की पता नहीं क्या कृपा हुई महाराज कि पंडित जी के मुख से आज सीधी सच्ची बात निकल गई। पंडित जी ने कहा, सुन रही हो, किनारे मत जाइयो ज्यादा दूर, किनारे पे नहा लियो, बीच में मत जाना। और जैसे ही ये कहा, पंडितायन ने कहा, तुम नहा लियो, 12 साल बाद आया कुंभ, मैं तो बीच में जाऊंगी। और बीच में जैसी गई कि बही चली। अब पंडित जी बेचारे चलाए, अरे जाल लाओ, हमारी पंडितायन चलेगी, हमारी पंडितायन बहेगी, हमारी पंडितायन बहेगी। लोग जाल उधर डाले जिधर पंडितानी बही है। नहीं इधर मत डालो, इधर डालो, इधर डालो। अरे इधर क्यों, हम तो यहाँ बही थी। बोला नहीं मुझे पता है पूरे जीवन भर उल्टी चली है, तो बही भी उल्टी ही होगी, इसलिए वहां नहीं यहाँ डालो। बोलो राधे राधे। तो भगवान जानते हैं मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से बचते हैं, उनकी अपनी बुद्धि नहीं होती। भगवान जानते हैं कि इन्हें उल्टा उल्टा बोलेंगे तो सीधा सीधा होगा। दैत्यों ने कहा, महाराज घर्षण हो, मंथन हो या ना हो, मुख की तरफ लगेंगे तो हम। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, पूछ की तरफ देवता लोग लगे हुए थे, आराम से घर्षण कर रहे। और वासुकी नाग जब गरम गरम फुफकारे मारने लगा, दैत्य लोग जल